नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसलीस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज मदर्स डे है और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हर उस माँ की जो हर कठिनाई के दौरान ये आभास दिलाती है कि कुछ नहीं होगा, माँ है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जैन की मातृछाया की, जहां एक माँ 17 सालों से अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रही है। बेटी की मौत के बाद भी उन्होंने मातृछाया नहीं छोड़ी। अब तक 200 बच्चों को ये अपनी ममता की छांव तले बड़ा बना चुकी हैं। 17 साल में 200 बच्चों को दी मां की ममता। बेटे की मौत के बाद भी नहीं छोड़ी मातृछाया। यही इनका श्याम, यही इनकी राधा, यही सबकी यशोदा मैया। उज्जैन के कंचनपुरा में रहने वाली देवकला मालवीय बीते 17 साल से मातृछाया में निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रही हैं। अभी वर्तमान में मातृछाया में 7 लड़की और 1 लड़का है। सभी को देवकला एक समान ही दुलार देती है। कोई भी बच्चा उनके बगैर सोता तक नहीं। लेकिन उनका खुद का बेटा उनसे अकेले बहुत दूर चला गया। बेटे को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जब इन बच्चों की आंखों में देखती है तो दिल भी हल्का हो जाता है। बेटे के खोने का दर्द गायब हो जाता है। यहाँ तो मेरे को मातृछाया में 17 साल हो गए। 17 साल से मैं काम कर रही हूँ। इन बच्चों में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कुछ भी रंज गम कुछ भी मतलब कितना भी कलेश रहता है, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। बच्चों में रह के सब भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ जब तक मेरे से सेवा बनेगी, जब तक मातृछाया नहीं छोड़ूंगी। मेरे जिस दिन हाथ पैर थक जाएंगे उस दिन घर बैठ जाऊंगे। मातृछाया में आने वाले मासूम ही इनका जीवन है। देवकला ने अब तक 200 से ज्यादा बच्चों को मां का दुलार देकर जीवन दान दिया है। मातृछाया से जुड़े कर्मचारी बताते हैं कि देवकला ने कभी भी घड़ी देखकर काम नहीं किया। हमारी जो माता जी हैं, ये पिछले 17 सालों से काम कर रही हैं और बहुत निस्वार्थ भावना से काम कर रही हैं। इनका यहाँ पे जो रूटीन है वो 8 घंटे का है, लेकिन इनको पता नहीं चलता है कि मैं यहाँ पे कितना समय दे रही हूँ। इनको 12-12 घंटे भी 13-13 घंटे भी हो जाते हैं, पर ये बिल्कुल समय को दूर रखते हुए ये बोलती हैं कि नहीं, मैं तो बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमेशा आती हैं, कहती हैं कि मेरे को तो ये बच्चे ही ऐसे हैं जिसमें मेरे को मेरे बेटे की शक्ल दिखती है। माँ तो माँ होती है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ईश्वर ने अपने स्वरूप को पृथ्वी पर उकेरने के लिए माँ को गढ़ा और उस माँ ने हमें। संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। वैसे तो 365 दिन ही मदर्स डे होते हैं, क्योंकि माँ के बिना हर दिन अधूरा लगता है। लेकिन मदर्स डे पर आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलाने जा रहे हैं जिनके एक नहीं बल्कि 160 बच्चे हैं। कहते हैं कि विधाता भी धरती पर बार बार जन्म लेता है तो माँ के मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए। आज मदर्स डे है। आज मदर्स डे पे आपको एक ऐसी महिला, एक ऐसी माँ से मिलवाएंगे जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद, जिसे कुछ जानने के बाद शायद माँ शब्द के लिए, माँ के लिए आपके मन की परिभाषा, आपकी सोच, आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। ये है प्रीति यादव, हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर और जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट। लेकिन कभी मैदान पर खिलाड़ियों के छक्के छुड़ाने वाली प्रीति को आज करीब 150 से ज्यादा बच्चे अपनी मां मानते हैं। दर्शन प्रीति यादव सागर में घरौना नाम का एक आश्रम चलाती हैं, जहां दिव्यांग बच्चे, बूढ़े और जवान रहते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम इन बच्चों को, जिन्हें उनकी मां ने त्याग दिया, ऐसे करीब 150 से ज्यादा दिव्यांगों का प्रीति खुद लालन पालन करती हैं। मैं तो अपने जीवन को बहुत धन्य मानती हूँ कि हमने इस कार्य को चुना और शुरू से ही लाइफ में ये था कि अपने जीवन को सही उद्देश्य पे ले जाना है, सही रास्ते पे ले जाना है। और अपना स्पोर्ट्स में जितने समय थी, मैंने स्पोर्ट्स को बहुत समर्पण रूप से खेला। उसके बाद अपना समर्पण मैंने यहाँ कर दिया। प्रीति ने खुद शादी नहीं की, लेकिन ममता का भाव ऐसा कि घरौना में आने वाला हर बच्चा उन्हें अपनी माँ ही समझता है। प्रीति भी एक माँ की तरह इन बच्चों का लालन पालन करती हैं। दीदी के से करीब 7-8 साल हो गया हमारे लिए जुड़े हुए। पहले हम भी ऐसे ही घूमते रहते थे, फील्ड पे जाते रहते थे। तो फिर एक बार दीदी से मुलाकात हुई हमारी, तो फिर हम लोगों ने साथ में आश्रम में आके जुड़े
और दीदी के साथ काम करना शुरू किया हमने। मौसी को देखती हूँ वो कैसे खिलाती हैं, वो कैसे बच्चों की, इनफैक्ट बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपना खुद का काम नहीं कर पाते हैं, मैं इसमें मौसी का सहयोग भी करती हूँ, उनको खाना सर्व करती हूँ। क्योंकि जैसे कि कहते हैं कि कृष्ण जी की जो माता हैं देवी की, उनको ना पूछ के लोग यशोदा जी को ज़्यादा पूछते हैं। तो भले मेरी मौसी ने बच्चों को जन्म ना दिया हो, बट क्योंकि वो 150 बच्चों की एक यशोदा माँ जैसी पालन पोषण कर रही हूँ। हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर रही प्रीति ने 2012 में घरौंदा आश्रम की शुरुआत की थी। शुरू में 4 या 5 बच्चे थे, लेकिन आज ये कुनबा लगभग 150 से ज्यादा सदस्यों का है। घरौंदा आश्रम में समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी भी आते रहे हैं। करीब 30 बच्चों के लिए घरौंदा आश्रम को शासकीय सहायता भी मिलती है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि कोई महिला अपने नवजात को कचड़े के ढेर पर फेंक गई, या फिर कहीं और, या फिर इस तरह की कई नकारात्मक खबरें सुनकर आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि क्या केवल 9 महीने कोख में बच्चे को रखने वाली ही माँ होती है, या इस तरह की हरकतें करने वाली क्या कोई माँ हो सकती है? जाहिर तौर पर नहीं। माँ वही होती है जिसके मन में ममता हो, ममत्व हो। प्रीति यादव भी एक ऐसी ही माँ है जो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हैं। आज मदर्स डे पर हम ऐसी सभी माँओं को सादर प्रणाम करते हैं। बंसल न्यूज़ के लिए सागर से मनीष तिवारी। और चलिए अब बात करते हैं उस सुपर मॉम की जिसने 80 साल की उम्र में परिवार में एक नया जोश भरने का काम किया है। मदर्स डे पर छिंदवाड़ा की सरोज अरोड़ा को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अपनी बहू और नाती के साथ परीक्षा देकर अनूठी मिसाल पेश की है और बताया है कि उम्र तो महज एक आंकड़ा है। मदर्स डे पर एक मां की शायद ही इससे सशक्त तस्वीर कोई और हो। बेशक ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब छिंदवाड़ा की 80 साल की दादी सरोज अरोड़ा ने अपनी बहू और नाती के साथ एक ही हॉल में बैठकर परीक्षा दी। 3 पीढ़ियों के एक साथ परीक्षा देने की तस्वीर तब भी सुर्खियों में रही और आज के दिन भी ये तस्वीर बरबस ही याद आ गई, क्योंकि इसमें एक मां का जज्बा है जिसने परिवार में नया जोश भरने के लिए 80 साल की उम्र में न केवल परीक्षा दी बल्कि पूरे परिवार को प्रेरित करने का काम किया। सरोज अरोड़ा कहती हैं कि बुढ़ापा तो सिर्फ उम्र का एक आंकड़ा है। अगर आप में मनोबल और आत्मविश्वास है तो फिर आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हम तीनों ने एक साथ एक ही पेपर एक समय में एक हॉल में बैठकर दिया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो पाया। तो बच्चों में ये भावना पैदा करना कि हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना है, हमें परिश्रम करना है और अपना 100% देकर मेहनत के साथ सफलता प्राप्त करनी है। 80 साल की रिटायर्ड शिक्षिका सरोज अरोड़ा ने बहू और नाती के साथ छिंदवाड़ा स्टडी सेंटर में फूड एंड न्यूट्रिशन डिप्लोमा के लिए परीक्षा दी। सरोज अरोड़ा ने परीक्षा देने का फैसला कर अपनी 47 साल की बहू डॉक्टर सुनीता अरोड़ा और नाती ओम को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और ये वो वक्त था जब कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने पति बीरबल अरोड़ा को खोया था। इस दुख से न केवल खुद निकली बल्कि परिवार को भी निराशा से निकालकर एक नए लक्ष्य की तरफ प्रेरित किया। उनकी बहू भी मानती हैं कि लक्ष्य के आगे उम्र मायने नहीं रखती। अब ये खुद कर रहे हैं या फादर्स कर रहे हैं गाइड, तो उनके लिए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपने आप को कम बिल्कुल मत समझो। आप अपने आप को जोड़े रखो और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि आपको करियर ही बनाना है। आप रोज़मर्रा होने वाली जो चीज़ें हैं, जो नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, मैं कहती हूँ न्यूज़पेपर का भी एक पूरा कॉलम अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। सरोज अरोड़ा वाकई में सुपर मॉम है, जिन्होंने उम्र के बंधनों को तोड़ते हुए परिवार को एकजुट करने के साथ नए जोश से भर दिया। न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए
80 साल की ये दादी एक मिसाल बन गई। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। माँ का दर्जा पूरे संसार में सबसे ऊंचा होता है, जो खुद की जान जोखिम में डालकर अपनी संतान को दुनिया में लाती है। असीमित पीड़ा को सहन करने के बाद जिंदगी देने की शक्ति माँ में ही होती है। अपनी संतान के चेहरे पर खुशी देखने के लिए वे पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। लेकिन कुछ कलयुगी संतानें ऐसी भी हैं जो इस अमूल्य धरोहर का मोल नहीं करती और उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देती हैं। अपनों की सताई ऐसी माँ भी अपनी संतानों का इंतजार करती है, क्योंकि वो माँ है। जब पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है तो वृद्धाश्रम में बैठी ये माँ अपने बच्चों के आने की राह देख रही है। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन उन्हें अपनी माँ की याद आएगी और वो कहेंगे कि माँ अब घर चल। न जाने ऐसे कितने मदर्स डे आए और चले गए, लेकिन बच्चे नहीं आए। अपनों की सताई ऐसी कई माँ हैं जिनका पूरा संसार वृद्धा आश्रम में सिमट कर रह गया है। दुर्ग के वृद्धा आश्रम में कई माएं हैं जो अपनों के जुल्म को जहन में लेकर जी रही हैं। आंखें पथरा गई हैं, अपनों की याद कर आंखें नम हो जाती हैं। बुढ़ापा इन झुर्रियों से छुपता नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द वो है जो इन्हें अपने कलेजे के टुकड़ों ने दिया है। किसी ने जायदाद छीनकर मां को घर से भगा दिया, तो किसी ने सेवा न करने का बहाना बनाकर अपनी मां को ही बेसहारा कर दिया। सास ससुर थे, सास ससुर को पास में रहे, उसके पीछे फिर हमारी दोनों की जिंदगी रही। अब यही आके रहे, रिश्तेदार की भरोसे रहे। जब उन्होंने साथ नहीं दी तो क्या करेंगे। वो बोले यहाँ पे हम दुर्ग में कहीं छोटी सी भी कपड़े की खुली मिलेगी तो हम पक्का मकान को नहीं देखेंगे, मिलेगी वैसे हम ले लेंगे, रहेंगे, ऐसे बोल के हम लोग निकले वहाँ से। शादी के मामले जब शादी थी तब तक अच्छे ही चलता था ना। ऐसा नहीं ये 5-6 बच्चे थे, 2 ही बच्चे थे मेरा, एक लड़का एक लड़की। बहुत ही अच्छा चलता था हमारा। फिर एक दिन एक्सीडेंट हो गया। पहले लड़की का देहांत हुआ। लड़की का देहांत होने के बाद वो लड़का का क्लॉडी ने मार दिया, बस ख़त्म हो गया। और क्या रहा है, कुछ नहीं है। ये सभी महिलाएं अच्छे परिवारों से हैं। किसी ने जिंदगी भर नौकरी की, बच्चों की बेहतर परवरिश की, तो किसी ने पूरा जीवन बच्चों पर कुर्बान कर दिया। लेकिन जब इनकी देखभाल का वक्त आया तो बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। 4 बच्चे हैं बेटा। मैं तो हॉस्पिटल में नर्सिंग में थी और कितने साल 40 साल काम की हूँ। फिर 2004 में रिटायर हो गई है। फिर बस मेरा सामान सब ले लिए, एक लिए वो के लिए परिवार के साथ रहे या नाती नातरा सभी है रहे, ऐसा लगता है। फिर मन में सोचती हूँ जो नहीं है नहीं करूँ, उनके लिए सोचने से क्या फ़ायदा है। 92 से हूँ मैं। मारू कलेक्टर था, वो रखा। अब फिर मैं सोची कहाँ जाऊँगी जब इतने दिन से हूँ। परिवार बोले चलो मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊँगी, है ना। मेरे को अपना पैर, अपना हाथ, अपना कमाई अच्छा लगा। जो भी कुछ मैं यहीं रहूँगी करके यहीं हूँ। अपनों ने भले ही इन्हें ठुकरा दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें अपना मानते हैं। कुछ पल की खुशी ही सही, लेकिन ये खुशी देने के लिए पहुंचते जरूर हैं। खाने पीने का सामान देते हैं, उपहार भी देते हैं और ऐसा वक्त बिताते हैं जो कुछ पल के लिए ही सही इनके चेहरे पर खुशी लेकर आता है। बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो चेहरे की हंसी है, मुस्कुराहट है, उनसे ही हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। इनकी तकलीफ़ों को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हर खुशी के पल हम इनके साथ बिताते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह के इनके दुखों को सुनते हैं और उनको तकलीफ़ों को हम दूर करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे घर में जिनके माता पिता नहीं हैं, तो हम यहाँ आकर अपने माता पिता की कमी को हम लोग
पूरी कर लेते हैं, जो हमको घर में महसूस होती है। और यहाँ हम इनके साथ आते हैं तो ये लोग भी अपनी परिवार की कमी महसूस नहीं करते और इनको खुशी होती है, इनको लगता है कि हमारा परिवार हमारे पास आया है। जब अपनों ने ठुकराया तो ये बुजुर्ग ही एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। कुछ लोग इनकी जिंदगी को खुशियों से भरने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान की तस्वीर राहत तो देती है, लेकिन दिल से ये आवाज भी आती है कि ये मुस्कान अपनों के बीच होती तो बात कुछ और ही होती। अनुभूति भाकरे ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। तो आज मदर्स डे है। दुनिया की सभी माँओं को समर्पित ये दिन हर किसी के लिए खास होता है। हर कोई अपनी माँ को याद करता है। बंसल न्यूज इस दिन उस माँ को श्रद्धांजलि दे रहा है जिसे सुपर मॉम का दर्जा दिया गया है। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन यानी कि सुपर मॉम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। माँ जिसने मध्य प्रदेश को नई पहचान दी, माँ जिसने प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाया, माँ जिसने पेंच टाइगर रिजर्व को बाघों से गुलजार किया, माँ जो 29 शावकों को जन्म देकर बन गई सुपर मॉम। जी हां, ये तस्वीरें पेंच टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन कॉलर वाली की है। एक ऐसी मां जो 29 शावकों को जन्म देकर सुपर मॉम के नाम से मशहूर हुई। 8 बार शावकों को जन्म देकर ममता को नया आयाम दिया और विश्व कीर्तिमान रच दिया। इतिहास गवाह है कि कॉलर वाली सुपर मॉम ने पेंच टाइगर रिजर्व को बाघों से उस वक्त आबाद किया जब शिकार के चलते बाघ विलुप्त होते जा रहे थे। सितंबर 2005 में जन्मी ये बाघिन 8 बार में 29 शावकों को जन्म दे चुकी थी, जिसके नाम पर एक साथ 5 बच्चों को जन्म देने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। कॉलर वाली बाघिन पेंच टाइगर रिजर्व की शान थी। उसे पेंच की रानी भी बुलाया जाता था। पर्यटकों के सामने बेखौफ घूमना उसे पसंद था और पर्यटक भी उसकी झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। जब उसने दुनिया को अलविदा कहा तो न केवल पूरा देश बल्कि वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले पूरी दुनिया के लोग भी दुखी हुए थे। और आज जब मदर्स डे है तो इस दिन सुपर मॉम को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यही वो माँ है जिसने सबसे ज्यादा शावकों को न केवल जन्म दिया बल्कि 29 शावकों को भी जीवित रखने में कामयाब हुई और उन्हें जंगलों के कायदे कानून से भी वाकिफ कराया और सीख दी कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि कॉलर वाली सुपर मॉम थी और उनने बहुत सारे बच्चे दिए और उन बच्चों को केवल बच्चे पैदा नहीं करे, उनको जीवित रखा और आज पेंच और पूरे कान्हा पेंच कॉरिडोर लैंडस्केप में उनके बच्चे घूम रहे हैं। अपने आप में ये बहुत गौरव और हर्ष की बात है। तो कॉलर वाली और सारी बाघिन माँओं को और हमारी माँओं को भी हम याद करते हुए आज का दिन मना रहे हैं। कॉलर वाली तो अब नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, पर कॉलर वाली की बच्चियां और दूसरी तमाम बाघिनें हैं, उनके नाम पे हम आज इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं पेंच टाइगर रिजर्व में मदर्स डे को। ममता को नया आयाम देने वाली सुपर मॉम की कमी मदर्स डे पर पेंच नेशनल पार्क के प्रबंधन के साथ साथ ग्रामीणों को भी खल रही है। हर कोई अपने तरीके से सुपर मॉम को याद कर रहा है, क्योंकि वो ऐसी माँ थी जिसे सुपर मॉम का दर्जा मिला। कॉलर वाली बाघिन की कमी हम नेशनल पार्क के में जो दर्शक लोग हैं सबको खल रही हैं। वन क्षेत्र है, उसके बिना सूना लगता है। जो उससे बड़ा एक मानव प्रेम था, जो मानव के नज़दीक भी आकर के वहाँ बैठ जाती थी और सबको आसानी से दर्शन देती थी। कॉलर वाली बाघिन ने आज हमारे इस नेशनल पार्क को बढ़ोतरी की है, जो उनने बहुत से शावकों को जन्म दे करके। वो थी ही ऐसी, वो ममता की मूरत थी। शावकों के साथ सैर पर निकलती थी तो ममता का ऐसा नजारा दिखाई देता था जिसकी झलक इंसानों की बस्ती में भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि सुपर मॉम के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में उसका जिक्र किया था। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे।
इस बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। कॉलर वाली बाघिन ने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया। हमने T15 के इस जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी। बंसल न्यूज मदर्स डे पर सुपर मॉम कॉलर वाली बाघिन को न केवल याद करता है बल्कि प्रदेश के लिए उसके योगदान को सैल्यूट भी करता है। विनोद यादव, बंसल न्यूज, सिवनी। और इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।